हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज है वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल 2022। तो आज बच्चों को मलेरिया के बारे में जागरूक करेंगे, बताएंगे मलेरिया कैसे होता है, किन मच्छरों से होता है, और उससे रिलेटेड एक बुक भी लाइब्रेरी से लेके आए हैं। तो ये है वो बुक, इंग्लिश में है। तो इस बुक को बच्चों को देंगे और बताएंगे कि कैसे मलेरिया होता है। तो चलते हैं और बच्चों को पढ़ाना या बताना शुरू करते हैं मलेरिया के बारे में। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस। तो मलेरिया जो है वो किससे होता है? मच्छरों से। किससे होता है? मच्छरों से होता है। तो आज जो है वो विश्व मलेरिया दिवस है। आज के दिन सभी पूरे विश्व में मलेरिया के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि लोगों को क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि मलेरिया से कैसे बचा जाए, है ना। तो मलेरिया मच्छरों से होता है, तो कैसे बचा जा सकता है? ढक कर। वेरी गुड। यानी कि मच्छर अगर हमें ना काटने पाए तो हमें मलेरिया होगा? नहीं होगा। तो हमें मच्छरों से बचना है। अगर हमें चाहिए कि मलेरिया हमें ना हो तो हमें मच्छरों से बचना है। तो मच्छर क्या पीता है? खून पीता है। तो जिस समय मच्छर खून पीता है तो कैसे पिएगा? डंक से। तो मच्छर अपने डंक को हमारे शरीर में घुसा देता है और खून पी लेता है। तो जब पीता है तो उसके मुंह से जो है वो इसके जो कीटाणु हैं वो खून में चले जाते हैं। तो इस तरह से मलेरिया हमें हो जाता है। अब हम इसको विस्तार। तो मलेरिया जो भारत में है सबसे ज़्यादा होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड। रूबी बेटा बात नहीं करो। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड कर्नाटक कंट्रीब्यूट द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ मलेरिया इन इंडिया। तो इन राज्यों में सबसे ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट हैं। और एक और बीमारी जो मच्छरों से होती है वो पता है कौन सी है? डेंगू। वेरी गुड। कौन सी बीमारी है? डेंगू। डेंगू वो भी मच्छरों के काटने से ही होती है। और मच्छर कहाँ रहते हैं? गंदी जगह, नाली में। और कहाँ रहते हैं? और कहीं गंदे कपड़े रहते हैं वहाँ। हाँ, गंदे कपड़े। लेकिन पैदा होते हैं वो पानी में। वेरी गुड शुभम। कहाँ पैदा होते हैं? पानी में। तो किस तरह के पानी में? क्या नहर के पानी में होते हैं? नहीं, गंदे पानी में। जो रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे मच्छर होते हैं। तो जैसे मान लो कहीं टायर पड़ा हुआ है, कोई डब्बा पड़ा हुआ है, कोई इस तरह की बॉटल, टूटी फूटी चीजें पड़ी रहती है ना कबाड़, जब बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है। जब वो ऐसे ही उसी तरह पड़ा रहता है तो मच्छर उसमें अपने अंडे देते हैं और फिर वहाँ से और मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह तो हमें मच्छरों से पहला बचाव क्या करना चाहिए? कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कहीं पानी नहीं इकट्ठा होगा तो मच्छर पैदा नहीं हो पाएंगे। और हमें कूड़ा करकट कहीं भी घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि जब मच्छर पैदा हो जाते हैं तो वो रहते कहाँ हैं? तब वो कहीं कोने अंधेरे वाली जगह पे जहाँ कोई हिलाता डुलाता नहीं है, कुछ नहीं करता, वहाँ पे जो है जाके वो चुपचाप बैठे रहते हैं। और रात को वो निकलते हैं अपनी क्या लेके? सूंड लेके, है ना। वो अपना डंक लेके रात को निकलते हैं। और पानी की टंकियाँ जो छत पे होती हैं, है ना, उसको भी हम लोग नहीं देखते हैं तो उसमें भी मच्छर हो जाते हैं। तो उनको भी ढक के रखना चाहिए और उसकी नियमित सफाई करनी चाहिए। घर में नियमित झाड़ू पोछा ये सब करते रहना चाहिए। रात को सोते समय क्या करना चाहिए हमें?
मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। रात में सोते समय मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। और मच्छरों को कैसे बच सकते हैं? स्प्रे आता है, स्प्रे छिड़क के। और कैसे? हाँ रोशनी कैसे? मॉर्टिन, अगरबत्ती। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं जो मच्छरों को भगाने के लिए काम आती हैं। और वो बंद कमरे में, है ना, जब बंद कमरे में आप इस तरह की कोई भी रेपेलेंट, उसे बोलते हैं क्या? रेपेलेंट। मच्छर भगाने की दवा होती है, रेपेलेंट्स होते हैं, चाहे वो स्प्रे में आते हो या अगरबत्ती में आते हो या ऐसे गोल कॉइल वाली बत्ती में आते हो या बिजली में लगाने वाला भी आता है ना। तो बिजली में लगाने वाली आती है, उसमें क्या भरा होता है? उसमें भी अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, जो कि जब वो उसकी काली वाली रॉड गर्म होती है तो वो भाप बन के वो लिक्विड जो है वो तरल पदार्थ उड़ता है और भाप की तरह पूरे कमरे में हो जाता है। तो मच्छर उसकी महक से भाग जाते हैं। और क्या होता है? अच्छा, एक चीज और है जिसमें मच्छर इकट्ठे होते हैं, वो है कूलर, है ना। कूलर में भी होते हैं ना, पानी भरा रहता है, तो कूलर में भी मच्छर बहुत होते हैं। तो कूलर की भी हमें नियमित सफाई करनी चाहिए। और क्या कुछ हम लोग शरीर में लगा के भी मच्छरों से बच सकते हैं? मच्छर वाला तेल या क्रीम, इस तरह की चीजें जो आती हैं उनको लगा के भी हम लोग मच्छर से बच सकते हैं। क्या मच्छर की दवाई खूब ज्यादा लगा लेनी चाहिए? नहीं, बहुत हल्के से, क्योंकि उसकी महक से मच्छर भागते हैं। तो बस इतनी लगानी चाहिए कि उसकी महक रहे और महक से मच्छर भाग जाएं। और तो इस तरह से हम लोग मच्छरों से बच सकते हैं। मच्छर जब काटता है तो क्या शरीर में छोटे छोटे कीटाणु चले जाते हैं? उसी से जो है हमें मलेरिया हो जाता है। तो वो जो माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट हैं, जो कीटाणु हैं जो अंदर जाते हैं, उनका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? क्या नाम है? तो ये याद रहेगा ना। तो यही हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, जब हमें मलेरिया हो जाता है तब हमें क्या होता है? बुखार होता है। तो बुखार किसी खास तरह का होता है? हाँ, किस तरह का बुखार होता है? बुखार एक तो बहुत तेज होगा, दूसरा सर्दी लग के आएगा, हमें बहुत तेज ठंड लगेगी। तो अगर हमें ठंड लग के बुखार आ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें मलेरिया हो गया है। ठीक, तो अगर हमें ठंड लग के बुखार आएगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें मलेरिया हो गया है। अगर हमें ठंड लग के बुखार आता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? दवाई ऐसे ही खा लेनी चाहिए कोई भी? नहीं, हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर जो है क्या करेगा? इलाज करेगा। डॉक्टर जो है क्या इलाज करेगा बताओ? पहले चेक करेगा, देखेगा क्या हो रहा है। हाँ, एक ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में जब हम ब्लड को टेस्ट करते हैं तो उसमें वो जो प्लाज्मोडियम है वो वहाँ पाया जाता है ब्लड में। तब डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसको बच्चे को या बड़े को मलेरिया हुआ है। और इसमें बुखार आएगा, सर दर्द होगा और थकावट लगेगी, पेट में भी दर्द होता है, कपकपाहट, ठंड लगेगी तो हम कांपेंगे, कपकपाहट होती है और पसीना भी आता है। सोचो जरा, हमें ठंड भी लग रही है और पसीना भी आ रहा है। और क्या होगा? उल्टी जैसे महसूस होगा, मतलब मन में मचलाएगा और लगेगा कि हमें उल्टी हो जाएगी, और उल्टी कभी कभी हो भी जाती है। तो ये सारे लक्षण हैं हमारे मलेरिया के। और मलेरिया जो है बहुत आसानी से, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, लाइलाज बीमारी नहीं है। बीमारी The first effective treatment of malaria came from the bark of cinchona tree which contains the chemical quinine. इसका जो इलाज है वो क्यूनिन से होता है। क्यूनिन कहाँ मिलता है?
सिनकोना बार्क से, जो छाल नहीं होती है पेड़ की, कौन से पेड़ की, सिनकोना, कूट के और फिर उसको पानी में उबाल के, और वो जो पानी होता है उसे पिया जाता है, और वो कुछ कड़वा होता है ना, कड़वापन आता है, और उसको पीने से ये मलेरिया ठीक हो जाता है। और इसकी दवा भी आती है जो डॉक्टर की सलाह से ली जाती है। अब देख लेते हैं, जो बच्चों से कुछ प्रोजेक्ट करवाए थे, तो वो प्रोजेक्ट बच्चों को एक पोस्टर बनाने को दिया था, तो उनके पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों में उन्होंने मलेरिया से रिलेटेड कुछ पोस्टर्स अपनी कॉपी में बनाए हैं। तो ये कुछ वही प्रोजेक्ट्स हैं, जो पोस्टर्स हैं जो उन्होंने अपनी आर्ट की कॉपी में बनाए हैं। और तो इस तरह से आज मलेरिया की जागरूकता के लिए जो आज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया गया, उसमें ये सब चीज़ें की, बच्चों को बताया। तो ये थी मलेरिया से रिलेटेड कुछ बातें, बच्चों से किस तरह से उनको उनकी भाषा में समझाया, जैसे वो अच्छे से समझ जाएं, और बच्चे बराबर से जवाब भी दे रहे थे, उनको काफ़ी जानकारी मलेरिया से रिलेटेड थी। और जो कुछ पैरासाइट्स के नेम वगैरह हैं वो उनके लिए अभी उतने टफ हैं, वो उनके स्पीसीज़ को याद करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पैरासाइट है उसका नाम उनको याद हो गया है। और तो इस तरह से, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो बहुत अच्छे से उस तरह से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं चीज़ें बतानी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको देनी होती है कि उनको वो चीज़ें समझ में आए। तो इस तरह से आज वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया। तो बच्चों को मलेरिया के बारे में बता दिया है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।